हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर मैथ पार्ट 1 में, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। उसमें पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं 6.1। इसमें क्या फाइंड करना है? मीन, मीडियम और मोड। लेकिन इसमें हम इसी अभी पहले सेट में बोला है मीन फाइंड करने, लेकिन उसके भी 3 तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है अज्यूमिंग मीन मेथड, और एक होता है सब डेविएशन मेथड। ये तीनों हम इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड की कैसे यूज करते हैं और क्या फॉर्मूला है। ये बहुत आसान है, और जब भी आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि मीन फाइंड करो, लेकिन ये कुछ नहीं बोले कि कौन से मेथड से, तो आप ज़्यादा करके डायरेक्ट मेथड यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत छोटा और आसान है। अजूम और ये डेविएशन मेथड थोड़ा लेंदी पड़ेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है। तो हम देखते हैं, लेकिन मैं आपको तीनों सिखाऊंगा ताकि जब भी आए तो तीनों कर सको आप। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मैं आपको पहले डायरेक्ट मेथड फाइंड करना सिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमको आपके बुक में एक टेबल दिया होगा, उसमें टाइम लिखा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब यहाँ पे आपको जब भी आपको डायरेक्ट मेथड आए तो उसमें 4 कॉलम बनेगा, 1 2 3 4। अजूम में 5 और स्टेप डेविएशन में 6 बनते हैं। याद रखना, इसमें 4 है और 4, ये तीनों में 4 चीज कॉमन रहेगा। क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, FI, XI, ये चारों हमेशा कॉमन रहेगा। तो क्लास मार्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो टाइम है आपका 0 to 2-4, ये आपका होता है क्लास। यहाँ पे जो टाइम लिखा है ये भी लिखना रहता है आपको। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ 0 to 2 4 4 6 6 8 8 10, यह आपका हो गया क्लास। अब क्लास मार्क क्या होता है? ये बहुत आसान है। इन दोनों के बीच में जो मिडल पॉइंट है, मिडल टर्म है, उसे कहा जाता है क्लास मार्क। यहाँ पे क्या 0 से 2 के बीच में कौन सा नंबर है? 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया हमारा। आपको फाइंड करना भी सिखा देता हूँ। पहले इन दोनों को देखिए, 0 + 2 डिवाइड बाय 2, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। 2 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर है 1। जिसको नहीं आता मिडिल टर्म निकालना, डायरेक्ट वो मिडिल टर्म नहीं निकाल पाता, देख के वो इन दोनों को प्लस करे, फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर दे। जैसे प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया मैंने, आंसर 1 आया। तो यहाँ 1 लिख सकते। जिनको नहीं आता बच्चे लोग को समझ में, वरना जिनके पास कॉमन सेंस होगा, थोड़े दिमागदार हैं, इनको देख के पता चलेगा कि मिडिल टर्म कौन है। अब इसमें आप बताओ, 3 होगा, 3 लिखो। इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है। अब फ्रीक्वेंसी, ये भी हमेशा देखिए, क्लास और फ्रीक्वेंसी हमेशा ही क्वेश्चन में दिया रहता है। ये जो टाइम है आपका, एक ब्रेक कॉलम बना होगा ऐसा टेबल, उसमें जो ऊपर वाला रहता है वो हमेशा क्लास पकड़ लेना, उसको क्लास ही समझना, और नीचे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ मेल कुछ भी लिखा होगा वो आपका फ्रीक्वेंसी होगा। तो उसको, ये दोनों को कभी भी आंख बंद करके लिख देने का। मैंने आंख बंद करके लिख रहा हूँ 7 18 12 10 3। अब ये क्या होता है देखिए, यहाँ क्या है XI, यहाँ FI। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। 7 1 जा 7, 18 3 जा करते हैं, 4 3 5, यह आ गया 54, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6 70, 9 3 जा आ गया 27। लास्ट में मैंने एक लाइन नहीं खींचा है, मैं आपको यहाँ खींच के दिखा देता हूँ। फिर अब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ये फाइंड करना रहता है, समेशन FI समेशन FI XI का टोटल, यहाँ भी टोटल। अब इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 और 12 कितना होता है? 20 30, ये 40 47 और 3 50, हमारा ये 50 आ गया। अब इसको प्लस कीजिए, यहाँ हो गया ये 60 और 70 हो गया हमारा कुछ 30, 130
और ये 50 ले लीजिए, 130, 180, 184, इसमें 7 और जोड़ो, यहाँ करके दिखा तो 184, फिर 27, फिर 7, 14 और ये 18 हो गया, 8, 10, 11, ये 2, हमारा वैल्यू आ गया 218। एक बार वो वापस देख लेते, ये हो गया 130, 180, 184, 184, 27 और 7, 14, 14, 18, 8, 2, 1, 8 और 2, 10, 11, इधर एक, इधर 2। ये हमारा, अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या है, मीन मेथड, मीन का हमेशा क्या लिखा जाता है, एक्स ऊपर ऐसा, ये होता है मीन, इसको मीन कहा जाता है, हमेशा याद रखना। अब इसको फाइंड कैसे करना है, समेशन एफ आई एच आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, जो ये रहता है ना इसको इससे डिवाइड कर दो बस। तो यहाँ हमारा आ गया 28, उसके बाद 50, अब इसको डिवाइड कर दो। आप चाहे तो 2 से भी पहले डिवाइड कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करता हूँ। 218, 50, अब यहाँ करके दिखाता हूँ। 15 कितना ले ले हम, 5 ले लेते हैं। 0, 5, 5 सा 25, बड़ा नंबर हो गया, 4 ले लो, 0, 20, यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ आपका आ गया 18, ये 0, अब 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 15 की टेबल में 18 तो नहीं आता, पॉइंट ले लो। अब 3 ले लो, 3, 3, 0, 0, 3, 5 सा 15, यह आपका आ गया 3, 3, 0, ये 0 हो गया, एक और 0 यहाँ ले लो, यहाँ पे लिख लो 3, अब ले लो 5 नहीं 6, 6, 0, 0, 6, 5 सा 30, इधर 6 आ गया आपका, 0, 0, 0, ये आपका आंसर आ गया 4.36। अब हमारा वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ क्या है, टाइम दिया है, तो हमें इसमें टाइम पे लिखना पड़ेगा। ये हमारा आ गया मीन की वैल्यू। अब जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा ऊपर, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा आपको समझाने के लिए, आपके टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चन में जो भी आएगा, डैश डैश जेड इसका इतना इतना वैल्यू निकालो, तो पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद ये लिख के हावर दिखा देना, आपका ये वैल्यू आ गई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसलिए 3 करा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन या डिफिकल्ट ना लगे। हम पहले एक लाइन स्टेप वाइज करेंगे। मैं जितना भी एक प्रैक्टिस सेट 6.1 में जितना भी डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, पहले मैं वो करके दिखाता हूँ, उसके बाद अज्यूमिंग मीन मेथड फाइंड करेंगे, फिर स्टेप डेविएशन, यानी कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक ये करूँ एक ये, फिर ऐसा बीच बीच एक साथ पूरा करेंगे। पहले हम करेंगे डायरेक्ट, तो आपको 2-3 सम देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आपको हर एक सम को 3 बार प्रैक्टिस करना है। ये करने से आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। चलो अब देखते हैं, इसमें भी वही बोला है डायरेक्ट मेथड फाइंड करने के लिए। जैसे मैंने आपको सिखाया था, क्लास क्या होता है, ये मिल्क, तो यहाँ लिख लो 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, सॉरी 4, 5 है, 4, 5, 5, 6। क्लास मार्क क्या है, मैंने आपको बताया था कि दोनों के मिडल टर्म होते हैं, और नहीं जिसको आता है उसको 1+2 डिवाइड बाय 2 कर लो, 3/2, या आपका आ गया 1.25। जैसे कि 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1.5 होगा मिडल टर्म। जो होशियार बच्चे होंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, सबको इतना नॉलेज होगा कि मिडल टर्म क्या है, और नहीं आता होगा तो पेपर में कोई देखने नहीं आएगा, कोई स्टूडेंट ना टीचर, तो आप सीधा प्लस कर दो, प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, आपका वैल्यू आ जाएगा मिडल टर्म। यहाँ आपका आ गया 1.5, 2.5। और याद रखना, ये जितना भी प्रोसेस में जितना भी कैलकुलेशन, उसके बाद ये जितना भी कैलकुलेशन आता है, और फिर हमें ये भी पूछा रहता है कि ये कहाँ, आगे चल के ना हमें पूछा रहेगा A, D, G,
तो ये नीचे जितना भी जगह रहता है ना पेपर में, ये पूरा एक मतलब उनको पूरा दिखाना करके, वो जो चेकिंग करने वाले रहते हैं ना बुढ़ा बुढ़ी, वो मार्क्स काटेंगे। वरना आप कुछ स्टेप यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे तो बोलेंगे ये कहाँ से आया, उनको समझेगा नहीं। तो पेपर में पूरा भर के लिखना, सब बताना है कि कहाँ से क्या आया है। 3.5 मैंने यहाँ लाइन नहीं मारा बीच में, इधर आप वो भी मार के बताना, बुढ़ा बुढ़ी को लगना नहीं चाहिए कि एक भी मार्क्स कम हो। 4.5 5.5। अब फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास हमेशा हर एक क्वेश्चन तीनों ही मेथड में दिया रहेगा। 17 है, 10, 7, 13। अब एफ आई और एक्स आई ये दोनों हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 17। 7 5 था 35, 5 3 7 1 था 7 और 3 5 5 5 2। एक नंबर के पीछे पॉइंट है, इधर पॉइंट आ गया। 25 पॉइंट इंटू 13। 3 5 15, 3 2 6 7 5। ये हो गया आपका 5 और 3 2 12, 2 12 3 पॉइंट इधर एक नंबर के बाद 32.5। ये आपका हो गया 35। 10 है पॉइंट है तो ये पॉइंट हट जाएगा, नहीं आता होगा तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। 40.7 7 5 तो 35, 3 28 31। 28 और 3 हो जाएगा 31 बराबर 31.5। 55 इंटू 3 15 15 16। यहाँ लाइन खींचेंगे हम। यहाँ हमें पूछा है समेशन एफ आई का टोटल और यहाँ समेशन एफ आई एक्स आई का टोटल। हम इन सबको प्लस करेंगे। देखिए मैं यहाँ करता हूँ, ये तो आसान से हो जाएगा। इसमें 10 3 डालेंगे 20 30 40 50 50 वापस दिखा देता हूँ। 13 और 17 हो जाएगा 30, ये 40 और ये 10 50। अब इनका प्लस करेंगे 25.5 30.55 35 पॉइंट। जिसके पास पॉइंट नहीं हो, पॉइंट के आगे वाले नंबर से प्लस होगा, तो यहाँ मैंने पॉइंट के आगे ले लिया इसको। 31.5 16.5। ये हो गया 10 10 20 10 16 17 10 12 13 19 20 21 4 4 3 7 10 13 14। एक पॉइंट हमारा आ गया 141। अब मीन फाइंड करेंगे। फॉर्मूला है डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला ये है, याद रखना हमेशा। इसको डिवाइड करना है, बस इसको इससे डिवाइड करना है। वैल्यू है हमारा 141। एफ आई एक्स आई को डिवाइड बाय किससे करना है, एफ आई से। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तरीका और है, अगर आपको 50 से डिवाइड नहीं आ रहा होगा तो ये देखिए 141 को ऐसे ही कीजिए, नीचे 5 इंटू 10 कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50 होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 141। क्योंकि हम जितने छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं उतना आसान है, क्योंकि हम ज़्यादा करके 1 से 10 ही टेबल हमें आता है। 10 के आगे वाला टेबल ज़्यादा कर किसी को याद नहीं रहता है। तो 5 ये कितना हो गया 14, 10 हो गया 41, 2 हमारा 8 आ गया 40, 10 यहाँ पॉइंट लग गया 0.2 आ गया
ये हो गया 0। हमारा वैल्यू क्या आ गया देखिए 2। नीचे हमने क्या लिया था, यहाँ पे 10 अभी बचा है, हमने सिर्फ 5 से डिवाइड किया, 10 बचा है, तो ये आ गया 2.82। क्योंकि नीचे 1 है तो 1 पॉइंट आगे, जब भी मल्टीप्लाई में रहता है तो पॉइंट पीछे आता है, लेकिन जब भी डिवाइड में रहता है तो पॉइंट आगे जाता है। ये कॉमन सी चीज़ है, याद रखना। अगर यहाँ पॉइंट नहीं रहता ये डिवाइड में तो इधर ही पॉइंट लग जाता है जहाँ 2 के, लेकिन अभी यहाँ लगेगा। ये हमारा आ गया मीन, इसमें बोला है लीटर, यहाँ आपको लिखना है लीटर।